मेरठ में चुनाव का माहौल है, लेकिन मेरठ एक और चीज के लिए जाना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स गुड्स यहीं पे बनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं HRS कंपनी के बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे और यहाँ पर लोगों से बातचीत बल्ले बनाते बनाते लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। भैया सबसे पहले ये बताओ क्या कर रहे हो? ये बैट बना रहे हैं सर हम। बैट बनाते बनाते ये बताइए कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ने आप लोगों के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। कोरोना काल में फ्री राशन पहुंचा घर पर? जी हाँ, पहुंचा। ये कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का फैक्टर काफी चलता है, क्या यही सोचकर देंगे आप इस बार भी? नहीं, जो रोजगार देगा हम उसे वोट देंगे। तो ये कह रहे हैं जो रोजगार देगा उन्हें वोट देंगे और बल्ले को धार लगा रहे हैं। इधर बैट के हैंडल में ये कुछ शार्प कर रहे हैं। दादा ये कर क्या रहे हैं बताइए? हैंडल बना रहे हैं। तो ये बताइए अगर चुनाव की बात करें तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? रोजगार है सर। तो उस रोजगार के अलावा क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमान का फैक्टर चलता है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर बात करें पिछली सरकार की और इस सरकार की, ज्यादा काम किसने किया आप लोगों के लिए? ज्यादा तो इसने ही करा है सरकार ने, योगी सरकार ने। चुनाव में इस बार छक्का कौन मार रहा है? योगी सरकार मार रही है, मोदी सरकार मार रही है। क्यों, क्या वजह है? क्यों अखिलेश यादव को क्लीन बोल्ड क्यों कर रहे हैं आप? योगी सरकार ने जो काम कर दिया है, कोई सरकार काम कर नहीं पाई है अभी तक। कौन कौन से काम? मुझे आप 3-4 काम गिनवाइए। ये तो मोदी ने नोटबंदी करवाई राज्य में, चुनाव तो आपके राज्य में है, उसमें क्या क्या काम किया? ये बहुत अच्छे काम करे हैं उन्होंने तो। खैर उन काम की कोई गिनती नहीं है फिलहाल तो अभी। सरकार में क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या होंगे आपके? योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार ही आएगी, क्यों, वजह क्या है? योगी काम कर रहा है, योगी सरकार ही कर रहा है। आजकल बच्चा बच्चा जानता है योगी सरकार को। योगी जी को बच्चा बच्चा जानता है। इससे पहले सरकार बच्चा अखिलेश को नहीं जानता? नहीं, इतना नहीं जानता। फिर मायावती प्रियंका को भी कोई नहीं जानता? इतना कोई नहीं जानता, लेकिन जितना इस सरकार में जान गया ना बच्चा बच्चा कि मोदी सरकार को और योगी जी को जान गया, इतना आज तक किसी को कोई नहीं जाना रहा। कहते हैं कि मेरठ में हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत वोट बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्रुवीकरण बहुत होता है वोट का, क्या ये फैक्टर इस बार भी रहेगा? भाई ये तो कह नहीं सकते जी क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन ये है हमारी तो वोट ये योगी सरकार को ही जाएगी। योगी सरकार में आपके लिए काम करना मुश्किल हुआ पहले से या आसान हुआ? नहीं, पहले से तो काफ़ी आसान हुआ है। और अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की तो वर्कर्स के लिए भी बहुत सहूलियत हुई है, क्योंकि जो चीज़ें पहले बहुत स्लो पेस पे थी वो फास्ट ट्रैक हो गई हैं। वर्कर्स के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो भी इम्प्रूव हुई हैं, तो हम भी बेटर सपोर्ट कर पा रहे हैं हर चीज़ों को। और हमें भी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो पहले से काफ़ी बेटर है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो इसमें पुरानी सरकार और इस सरकार में कुछ पॉइंट्स अगर आप बता पाएँ कि ये फ़ायदा अभी मिला है जिससे आप खुश हैं, या फिर ये फ़ायदा नहीं मिला जिससे आप दुखी हैं? फ़ायदे बहुत मिले हैं। और अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, स्पोर्ट्स की, तो इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में और साथ में योगी जी की सरकार में सबसे बड़ा हमें प्रोत्साहन और बेनिफिट ये मिला है कि स्पोर्ट्स पे उनका काफ़ी फोकस है। स्पोर्ट्स पे, फिटनेस पे फोकस है, जागरूकता है। इसके लिए वो मेरठ जैसे एक स्पोर्ट्स हब है, तो यहाँ पे ODOP की स्कीम है जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स को चुना है। तो उस लिहाज से हमें काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, स्कीम्स भी मिलती हैं। और जो एक्टिविटी है इन स्कीम्स को लेके, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो एक इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए हैं, वो पहले भी हुआ करती थी, बट सारा प्रोसेस बहुत स्लो था। अब चीज़ें बहुत फास्ट ट्रैक हो गई हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर को ही जाना पड़ता है। इस बार ये चेंज हमने देखा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं और डिपार्टमेंट हमें अप्रोच करता है कि ये नई स्कीम आई है।